हेलो व्यूवर्स, तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने, उसको सही तरीके से चलाने, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने और क्या क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं एक नए कंप्यूटर सेंटर को ओपन करने में, या आपका पहले से कोई कंप्यूटर सेंटर है तो कैसे आप ग्रो करेंगे, इसके बारे में वीडियोस हम बनाते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे कमेंट्स आए कि कंप्लीट एक वीडियो बना दीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए। और यदि आपका पहले से भी कोई कंप्यूटर सेंटर है तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है जो आपको नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने, या यदि आपका पहले से कंप्यूटर सेंटर है तो उसे ग्रो करने में काफी फायदेमंद होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट्स, नीड्स फॉर ओपनिंग कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर। अगर आपके मन में भी सवाल है कि यदि आप कोई कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है तो कैसे करेंगे, आप खुद भी एक खुद का कंप्यूटर सेंटर अपने क्षेत्र में ओपन करना चाहते हैं तो कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और कैसे इसको ग्रो किया जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे सवाल आपके मन से दूर हो जाएंगे, सबका आंसर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कंप्यूटर सेंटर की लोकेशन। जी हां, अब आप कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेंटर में कौन आएगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे। यदि आप कुछ बेसिक कोर्सेज कराते हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं तो स्कूल के स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट आएंगे जो 12th पास हैं, अब वो डीसीए करने आएंगे, या ग्रेजुएशन के बाद पीजी डीसीए करने आएंगे, या स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बेसिक कोर्स करने आएंगे। तो आपकी जो इंस्टीट्यूट आप ओपन करेंगे उसकी लोकेशन आपको हमेशा इस तरीके की सिलेक्ट करनी है जहां पर स्टूडेंट का आना जाना हो। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पर स्टूडेंट की नज़र ही नहीं जाती, वो वहां पर जाता ही नहीं है, चारों तरफ कपड़े का मार्केट है, किराना की दुकान, आपने वहां पर यदि कंप्यूटर सेंटर ओपन कर लिया तो थोड़ा सा आपको आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में दिक्कत होगी। इसलिए अपने इंस्टीट्यूट का लोकेशन हमेशा किसी स्कूल के पास रखें, किसी कॉलेज के पास रखें, किसी बड़े कोचिंग सेंटर के पास रखें, जहां पर स्टूडेंट की नज़र आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर हमेशा जाती रहे। इससे आपको स्टूडेंट इंस्टीट्यूट को ग्रो करने में, उसमें स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने में, एडमिशन कराने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में आप हमेशा बने रहेंगे यदि आप किसी कॉलेज स्कूल के पास में अपना सेंटर ओपन करते हैं। तो कभी भी कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए ये ध्यान रखें कि उसकी लोकेशन ऐसी जगह हो जहां पर स्टूडेंट का आना जाना ज़्यादा हो। तो पहला स्टेप हमेशा दिमाग में रखना है कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के पहले। सेकंड, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज सेंटर। बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है? अभी बहुत सारे लोग इसमें कमेंट भी करते हैं कि कितना स्पेस होना चाहिए अगर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं या चाहती हूं कि मुझे अभी एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर ओपन करना, तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप ओपन करना चाहते हैं सही तरीके से तो कभी भी बिल्कुल एक छोटे से कमरे में अगर यदि आप स्टार्ट कर लेंगे, शुरू में ही आप अपनी मार्केटिंग शुरू कर देंगे और कोई स्टूडेंट आएगा आपके यहाँ और वो देखेगा कि अरे यार इनके यहाँ तो बस एक छोटा सा रूम है, वहीं पर 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो फिर उसके माइंड में एक फैसिलिटी नहीं बन पाएगी। इसलिए थोड़ा सा भले ही आप रुक जाइए, लेकिन कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह में ही एक कंप्यूटर सेंटर ओपन करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक कंप्यूटर सेंटर में कम से कम एक लैब का होना जरूरी है। 300 से 400 स्क्वायर फीट की लैब का होना जरूरी है, जहां पर कि आप भले ही शुरुआत में 10 कंप्यूटर रखें, लेकिन वहां पर कम से कम 30 कंप्यूटर तक रखने का स्पेस होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप वहां पर कंप्यूटर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी ना फैसिलिटी देख करके आता है कि हाँ इनके पास स्पेस अच्छा है, लैब बड़ी है, कंप्यूटर बहुत सारे रखें, तो ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों को देखने पर। तो मिनिमम एक लैब तो होनी चाहिए 400 स्क्वायर फीट की, और आप शुरुआत में 5-10 कंप्यूटर रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्यूटर बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार जगह नहीं बदल सकते हैं। एक बार कहीं आपने कोई सेंटर ओपन किया, अब धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, और आपने कुछ ही समय के बाद यदि उस जगह को बदल दिया तो अब होगा ये कि आपने वो पैसा लगाया मार्केटिंग करने पर, उस जगह को प्रमोट करने पर, लेकिन फिर आपने जगह बदल दी, तो अब स्टूडेंट वहां पर फिर दोबारा पहुंचने के लिए आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना आपने पहली वाली जगह में लाने के लिए स्टूडेंट को एफर्ट लगाया। तो एक बिल्डिंग आप रेंट पे ले सकते हो यदि आपकी खुद की नहीं है, 5,000 10,000, रूरल एरिया अर्बन एरिया में आपको 15,000 तक में एक रेंट पर बिल्डिंग मिल जाएगी और आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक लैब होनी चाहिए, एक थ्योरी क्लास होनी चाहिए कि जिससे आप 2 बैच एक साथ चला सकते हैं। एक की थ्योरी चल रही है तो एक बैच का प्रैक्टिकल चल रहा है, फिर उसकी थ्योरी चलेगी तो उसका प्रैक्टिकल चलेगा। और चीज़ों को जब तक आप बोर्ड में स्टूडेंट को बैठाल करके कुछ चीज़ों को समझाएंगे नहीं तो भी उनको पढ़ाई अधूरी लगेगी। आप अपनी थ्योरी क्लासरूम में प्रोजेक्टर भी लगा सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर सिखाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक लैब होना चाहिए और एक थ्योरी क्लासरूम जरूर होना चाहिए। मिनिमम 10 स्टूडेंट बैठने के लिए शुरुआत में तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जब कोई स्टूडेंट मिलने आता है आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, तो यदि आप पढ़ा रहे हैं और उसी क्लास में थ्योरी क्लास आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहीं आप मिलने के लिए बोलेंगे तो आपकी थ्योरी क्लास डिस्टर्ब होगी। या आप लैब में ही स्टूडेंट को बतलाने लगेंगे तो आपकी लैब में जो स्टूडेंट कर रहे हैं वहाँ डिस्टर्बेंस होगा। तो आपका एक कैबिन होना चाहिए जहाँ पर कि स्टूडेंट से बैठ करके प्रॉपर उससे बात की जा सके, उससे काउंसलिंग की जा सके, उसको कुछ ऑफर वगैरह खुल करके बताए जा सकें। तो मिनिमम ये तो 3 रिक्वायरमेंट है ही है, और वो हो गया लैब, थ्योरी क्लासरूम और एक हो गया रिसेप्शन ऑफिस। तो आपको नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए इस प्रकार से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ आपको जरूर अरेंज करना चाहिए यदि आप अच्छे से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर नीड्स टू ओपन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब बिल्डिंग आ गई, अब देखिए इसके लिए आपको फर्नीचर क्या क्या चाहिए। जिस रूम पे आप काउंसलिंग लेंगे कम से कम 3 से 4 कुर्सी होनी चाहिए। इसके अलावा एक टेबल होनी चाहिए और एक काउंसलर के बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए। ये तो फर्नीचर हो गया काउंसलिंग रूम के लिए। उसी प्रकार से क्लासरूम के लिए एक वाइट बोर्ड होना चाहिए शुरुआत में। अगर आप प्रोजेक्टर रख सकते हैं तो प्रोजेक्टर होना चाहिए। फर्नीचर में आपकी कम से कम मिनिमम 10 या 15 चेयर होनी चाहिए और क्लासरूम में भी एक टेबल होनी चाहिए बुक नोट्स वगैरह रखने के लिए, और एक टीचर के लिए भी चेयर होनी चाहिए। तो ये हो गई क्लासरूम के लिए फर्नीचर। लैब में जब आप आते हैं तो लैब में भी आपको शुरुआत में यदि आप पूरे फर्नीचर कंप्यूटर टेबल रखने के लिए नहीं बनवा रहे हैं तो रेडीमेड टेबल्स आती हैं, उन रेडीमेड टेबल्स को भी आप ले सकते हैं। और जितने आपके यहां पर कंप्यूटर रखे हैं उससे आप थोड़ा सा दुगनी चेयर ले सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट बढ़ते हैं तो 2-2 3-3 स्टूडेंट भी बैठा सकते हो आप, और बाद में फिर कंप्यूटर बढ़ा सकते हो। तो लैब के लिए भी आपको चेयर, रेडीमेड कंप्यूटर रखने के लिए टेबल आती है जो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी, या तो आप वहाँ पर फर्नीचर पूरा लैब के लिए बना सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को कीबोर्ड में टाइपिंग करने में ये सब कुछ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी फर्नीचर की एक नए कंप्यूटर सेंटर को ओपन करने में। तो मिनिमम तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये आपको अरेंज करना पड़ेगा यदि आप नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब जो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मुख्य आधार है वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या आप कंप्लीट सिस्टम बोल सकते हो। जैसे किसी ने कपड़े की शॉप खोली तो उसकी दुकान का जो मुख्य चीज़ है, जो सेल होगा, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वो है अच्छी क्वालिटी का कपड़ा सही रेट में। जो भी वहाँ पर आउटफिट्स या ड्रेसेस जो भी सेल की जा रही हैं वो है। वैसे ही जब कोई कंप्यूटर सेंटर में आता है तो वो कंप्यूटर सेंटर में जब प्रैक्टिस शुरू करे तो कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसमें सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कंप्यूटर की मॉनिटर की साइज ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को क्लियरली विजिबल हो, सारे कीबोर्ड सही वर्किंग में होने चाहिए, माउस सही तरीके से चलने चाहिए। तो आपको ये मान लीजिए कि कहीं से भी पुराने कंप्यूटर ला करके बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि कोई स्टूडेंट शुरुआत में आया और उसे सही तरीके से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं दिखाई दिए, वो कुछ दिन आने के बाद चला जाएगा और
बाकी लोगों को भी बताएगा कि वहां पर तो कंप्यूटर भी अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो आपके बिजनेस का मुख्य आधार है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आज के समय के अनुसार i3 i4 आप ले सकते हो। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है आप वो लेकर के, और कम से कम 4 GB रैम, और उसके अलावा आप 500 GB हार्ड डिस्क में एक कंप्यूटर सिस्टम असेंबल करा सकते हो। इससे सबसे बेहतर मैं कहूँगा कि यदि आपके पास बजट है तो आप ब्रांडेड पीसी डेल के, एचपी के या लिनोवो के शोरूम से जाकर के ब्रांडेड पीसी ले लें। एक बार खर्च करोगे आप, लेकिन हमेशा की आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी और आपके पीसी सारे सही चलेंगे। असेंबल में ये होता है कि कई बार चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाने के बाद भी, बहुत अच्छा मदरबोर्ड प्रोसेसर लगाने के बाद भी सिस्टम हैंग करने लगते हैं। और कई बार दुकान वाले भी, हार्डवेयर शॉप वाले भी थोड़ा सा क्वालिटी लो का प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए अगर बजट है तो ब्रांडेड ले लीजिए, लिनोवो, एचपी या डेल के शोरूम में जाकर, और नहीं तो अपने सामने सारी चीज़ों को असेंबल करवाइए और वहाँ पर आप पीसी को नए अरेंज कीजिए। यदि सेकेंड हैंड भी लेते हैं तो सबका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए और सारे पीसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चला करके देखें, फिर उसको अपने लैब में लगाएं। तो ये होती है एक नए कंप्यूटर सेंटर को ओपन करते समय क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना है उसके बारे में। सॉफ्टवेयर में हमेशा अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल कीजिए। जैसे विंडोज़ है, अगर आप विंडोज़ का 7 वर्जन चलाओगे और कोई आएगा और उसके पास खुद ही उसके घर में 10 है तो वो कहेगा यार ये तो आउटडेटेड है, या कहीं उसने पहले से जानकारी रखी होगी, या स्कूल का स्टूडेंट होगा तो स्कूल के जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें हमेशा अपडेटेड चीज़ें चलती हैं। तो आपको आउटडेटेड चीज़ें अपने लैब में इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर विंडो 10 चल रहा है तो विंडो 10 के कंपेटेबल सिस्टम रखिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। MS ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करेंगे स्टूडेंट को तो बतला सकते हो कि हमारे यहाँ सभी लेटेस्ट हार्डवेयर है कंप्यूटर के और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, तो इससे भी कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको कम फीस में स्टूडेंट को नहीं लेना पड़ता, वो अच्छी फीस भी देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके यहाँ सारे नए सिस्टम हैं और सभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप सिखाते हो। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपडेटेड और लेटेस्ट रखनी है। इसके अलावा बिफोर रजिस्टरिंग अ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट चूज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर नेम। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि कई लोग जो कंप्यूटर सेंटर का नाम ऐसा रख लेते हैं जो स्टूडेंट को याद रखने में दिक्कत होती है। इंस्टीट्यूट का नाम ऐसा रख लेते हैं जो किसी कास्ट से रिलेटेड हो जाता है, इंस्टीट्यूट का नाम ऐसा रख लेते हैं जो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो जाता है। हमेशा इंस्टीट्यूट का नाम इस तरीके से रखिए जो कॉमन हो, लोगों को लेने में आसान हो और लोगों की किसी भी ड्रीम्स डिज़ायर को पूरा करता हो। जैसे हेल्पमेट कंप्यूटर सेंटर, हेल्पमेट हो गया कि आप किसी की मदद करने के लिए कंप्यूटर सेंटर ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस हो, स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई चीज़ ढूंढता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, चाहे शॉप हो। तो आपको भी उसी के हेल्पर की तरह नाम रखना है कि यस हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपके फ्यूचर को सफल बनाएंगे, हम आपकी सारे रोजगार से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, हम आपकी ड्रीम्स को पूरा करेंगे, हम आपकी जॉब जल्द से जल्द लगाएंगे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए, इससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये सेंटर का नाम हमेशा आसान रखें और ऐसा रखें जिसमें कि यूज़र अट्रैक्ट हो। इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप डायरेक्टर हैं, बाकी चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप पर्याप्त समय नहीं दे पाते अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको टीचर्स हायर करने चाहिए। टीचर्स को हायर करने के लिए जल्दबाजी ना करें, आप पेपर में ऐड निकालें, लोगों से बताएं, 10, 20, 50 लोगों का इंटरव्यू लें, उसके बाद ही फिल्टर करके एक ऐसे टीचर को हायर करें जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो। भले ही थोड़ा सा सैलरी उसको ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसको बोर्ड में पढ़ा करके देखें, उसकी आवाज़ देखें, उसकी बोर्ड में राइटिंग देखें, उसको प्रैक्टिकल करवा करके देखें, उसको प्रोजेक्टर में पढ़वा करके देखें कि वो स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा कि नहीं। तो
टीचर का सिलेक्शन करना आपको बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। अगर आप किसी को भी हायर कर लेते हैं और अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाता है तो आगे चल के आपके इंस्टीट्यूट में एक बार कोई स्टूडेंट आएगा और दोबारा वो किसी स्टूडेंट को रेफ़र तभी करेगा, माउथ पब्लिसिटी तभी करेगा जब उस इंस्टीट्यूट में एक अच्छा टीचर होगा। अगर अच्छा टीचर नहीं है तो स्टूडेंट को केवल बिल्डिंग, एसी, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गार्डन और इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। स्टूडेंट पढ़ने आता है टीचर से जो उनको अच्छे से मोटिवेट कर सके, उनको अच्छे से पढ़ा सके, तभी वो दूसरे स्टूडेंट को भी रेफ़र करेगा। इसलिए टीचर का सिलेक्शन बहुत सोच समझ करके और अच्छे से करना चाहिए। तो एक कंप्यूटर सेंटर में आपको ये टीचर का सिलेक्शन भी अच्छे से करना है। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएशन फ्रेंचाइजी रजिस्टर रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से लेना है। अब यदि आप अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मान्यता लेनी होगी, और मान्यता लेने का मतलब है कि यस यू आर ऑथोराइज्ड फॉर ओपनिंग न्यू कंप्यूटर सेंटर एंड रनिंग एनी कोर्सेज। कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेज चलाने के लिए आप ऑथराइज्ड हो किसी संस्था से। इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका लोकल जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, नगर निगम है, वहाँ से आप अपनी शॉप को ओपन करने के लिए एक कमर्शियल का रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूर करवा लीजिए। एक तो वो रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे फ्रेंचाइजी आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे जो कंप्यूटर की फ्रेंचाइजी देते हैं, जिससे कि आपको उनका कंप्लीट सिस्टम है, नोट्स है, कोर्सेज है और बहुत सारी ट्रेनिंग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब कुछ लोग शुरुआत में ही यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराने की तरफ जाते हैं, तो यदि आप पुराने हैं और अच्छा खासा स्पेस है और आप 2, 4, 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में अफिलिएशन के लिए जाएं। नहीं तो शुरुआत में आप स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट को बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, डीटीपी, फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, टैली, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिनको कराया जा सकता है। और बाद में जब आप कुछ समय बाद फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा और शुरुआत में ही ज़्यादा उसमें पैसा लगेगा। इसलिए यदि आप शुरुआत में हैं तो स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हो। इन सभी चीज़ों में आप हमारी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। इसके लिए आपको वेबसाइट हमारी जिसका नाम pdtce.in है, इस वेबसाइट में विजिट कीजिए और मैं आपको इस वेबसाइट में मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ भी बतला देता हूं कि जैसे ही आप हमारी फ्रेंचाइजी को रजिस्टर करेंगे तो क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो वीडियो में थोड़ा सा और बने रहिए जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल में वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में जाकर के डिटेल में बतला दे रहा हूं कि क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी और कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को रन कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज हो उसके लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है और हमने कंप्लीट एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर आप अपने स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हो और हमसे सर्टिफिकेट ले सकते हो। सारे कोर्सेज बने हुए हैं, सारी ट्रेनिंग वीडियोस बनी हुई है, लाइव इंटरेक्शन भी होगा और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। तो अभी हम आपको इस वेबसाइट के अंतर्गत जाके कंप्लीट डिटेल देते हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी रजिस्टर करना है और कैसे आपको अंदर डैशबोर्ड में सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है pdtce.in। इसके अंतर्गत जब आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रेंचाइजी लॉगिन का बटन। ठीक है, इससे मैं लॉग आउट करके आपको एक बार बतला देता हूं। और इस तरीके से आपको सबसे पहले जाना है फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन पर, क्योंकि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। अब यदि आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके और डैशबोर्ड का सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखिए बटन दी गई है फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ डिटेल आपको यहाँ पर भेजनी है, जैसे डायरेक्टर का नाम, जो भी इंस्टीट्यूट को चला रहा है उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्टर की फ़ोटो, इंस्टीट्यूट का नाम, पासवर्ड बना लीजिए जो लॉगिन में आप इस्तेमाल करेंगे, एड्रेस, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी इस पे नहीं दी गई है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है, एड्रेस प्रूफ, लोगो इंस्टीट्यूट का नहीं है लोगो तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, कैनवा में जाकर के सिंपल सा लोगो बना लीजिए या कोई भी इमेज अटैच कर लीजिए, फिर बाद में अपडेट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की फ़ोटो आउटसाइड की यदि नहीं है तो अभी आप चूँकि रजिस्ट्रेशन करके चीज़ों को सीखना चाहते हो, आप किसी बिल्डिंग की फ़ोटो दे दीजिए, उसके बाद उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। जैसे हमने यहाँ पर नाम सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हमने एक ईमेल टाइप किया। ईमेल टाइप करने के बाद हमने नंबर दे दिया।
नंबर देने के बाद यहाँ से हमने अभी डेमो के लिए कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं और हम पासवर्ड ले लेते हैं और हम इस तरीके से एड्रेस हमने ले लिया। सेलेक्ट सिटी में हमने जा कर के अदर कर लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाकर के अभी हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। फिर ये इंस्टीट्यूट लोगो में भी जाकर के अभी हम यही ले लेते हैं और फ़ोटो वाइट साइड में भी यही ले लेते हैं। आपको सारी चीज़ें सही भरनी है। जैसे ही आप फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद अब आपको एक पेमेंट करनी है। और मैं आपको बतला दूं, अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है, तो जो हमारी फ्रेंचाइजी की फ़ीस थी वो थी लगभग 55,000 रुपये। 55,000 रुपये फ़ीस को हमने कम करके केवल कुछ ही समय के लिए केवल 3,000 रुपये कर दिया है। तो आप यहाँ से 3,000 की पेमेंट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, स्कैन करके कर सकते हैं या यहाँ पर पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से डैशबोर्ड में, ठीक है। या आपको यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करते हो बनाते समय वो पासवर्ड रहेगा और आप इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए कितने आसान तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट का एडमिशन करा के हम तक भिजवा सकते हैं और हम उनका सॉफ्टवेयर की जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल करेंगे और हार्ड कॉपी आपके सेंटर पे पोस्ट कर देंगे। तो ये सारा सिस्टम कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है वेबसाइट से, उसे देख लीजिए। तो अभी आप डैशबोर्ड में हैं। उसके बाद हमारी तरफ से जो जो नोटिफिकेशन आपको भेजे जाते हैं वो आप नोटिफिकेशन वाले क्राइटेरिया में देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का से रिलेटेड कोई क्वेरी है या उसको हमको गूगल ड्राइव में अपलोड करके भेजना है तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपके सेंटर में कोई इंक्वायरीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी को एक जगह प्रॉपर मैनेज करना। आपके यहाँ कोई इंक्वायरी आती है, आप इस वेबसाइट में जाकर के उस इंक्वायरी को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेमो में ले रहा हूँ और ये इंक्वायरी आई, स्टूडेंट का नंबर, उसने बोला ओके कल लेगा एडमिशन। आपने इस तरीके से सिंपली स्टोर कर दिया और सेव कर दिया। तो ये जानकारी आप देख सकते हो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो दूसरे दिन आपके यहाँ से कोई काउंसलर है, आप स्वयं भी है, उस स्टूडेंट को कॉल कर सकते हो, उसको ईमेल करके अपने ऑफर्स के बारे में, अपने सेंटर के बारे में और अच्छे से आप बतला सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर में आप चीज़ों को, स्टूडेंट जो आपके यहाँ आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उनकी इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हो, जिससे एडमिशन बढ़ेंगे। और देखिए फिर उसके बाद एडिट भी कर सकते हो। जैसे उसने एडमिशन ले लिया तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो यस एडमिशन डन, ठीक है। तो आपके यहाँ इंक्वायरीज भी जितनी ज़्यादा आएंगी इंक्वायरीज उतने एडमिशन की संभावना बढ़ेगी। 10 इंक्वायरी आती है तो 2 एडमिशन होंगे और 100 इंक्वायरी आएगी तो और 20-30 एडमिशन हो जाएंगे। वो कन्वर्जन रेट आपके ऊपर है कि कितना अच्छा आपने जो है काउंसलर बनाया हुआ है, कितनी अच्छी काउंसलिंग आप कर रहे हैं, कैसा आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा एक सॉफ्टवेयर जिसमें कि आप अपनी इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करा सकते हो। एड स्टूडेंट, अब किसी स्टूडेंट का आपको एडमिशन कराना है और उसका सर्टिफिकेट हमसे लेना है तो ऐड स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का नाम देंगे यहाँ पर, उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें डायरेक्ट डिटेल वगैरह दे देंगे, स्टूडेंट की फ़ोटो वगैरह हम यहाँ से अटैच कर देंगे और उसके बाद जैसे ही हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो इसके लिए अभी आपको पेमेंट नहीं करनी, स्टूडेंट आप यहाँ पर नॉर्मली ऐड कर सकते हो। जब आप हमसे उस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहते हो, ठीक है, एक हो गया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसके बाद आपने उसको 1 महीने पढ़ाया, 1 महीने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट हमसे मंगवाना है तो अब आप उस स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हो। तो जैसे आप एनरोल में जाओगे, एनरोल में जाने के बाद आपको सिंपल स्टूडेंट का क्या लेना है, स्टूडेंट का केवल नाम सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट को एनरोल कर देना है। जैसे स्टूडेंट को आप एनरोल करोगे उसकी जानकारी हम तक पहुंच जाएगी और उसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बना करके हम आपको सेंड कर देंगे और वो आपको लिंक उसकी यहाँ पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लें और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर में भी भिजवा दिया जाएगा। तो यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और इसी के साथ साथ
आपको जो है सारी वीडियोस जो हमारे चैनल में हैं वो ट्रेनिंग के रूप में आप देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारा एक ऐप है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, उसमें 3000 प्लस वीडियोस, जिसमें स्टूडेंट को आप प्रोजेक्टर में भी उन कोर्सेज को, उन वीडियोस को दिखा सकते हो, वो भी आपको दिया जाएगा। इतनी सारी फैसिलिटी आज इंटरनेट में आप सर्च कर लीजिए, कोई भी फ्रेंचाइजी कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए नहीं दे रहा है। तो अभी जाकर के मैंने अपना ही व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप में चैट कर सकते हैं। चैटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगा बजाय कॉल करने के। तो आप चैट करके और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएँ और मुझे व्हाट्सअप करें, और यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो 3000 से 5500, 5500 से 10,000 बहुत जल्द हम करने वाले हैं। तो अभी जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और व्हाट्सअप करके और डिटेल लें और फ्रेंचाइजी को रजिस्टर करके अपने नए कंप्यूटर सेंटर को ओपन करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।